अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इंतहाई मेहनती शफीक मुखलिस और हर दिल अजीज साथी के अचानक बिछड़ने पर टीम अब तक सोगवार। खुर्रम अकबर खान अब तक की लॉन्चिंग से टीम का हिस्सा रहे। जूनियर्स पर इंतहाई मेहरबान और काम के कदरदान थे। 40 साल जिंदगी में 20 साल मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में पेशवराना अमूर सर अंजाम दिए। उन्हें डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, फोटोग्राफी में कमाल महारत हासिल थी। आर्ट्स काउंसिल में उनकी बनाई गई तस्वीर की नुमाइश भी हो चुकी थी। बहुत अच्छा इंसान, हमदर्द दोस्त और काम को समझने वाला और हर एक के काम आने वाला। सबसे बड़ी बात, कभी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना। हर खुशी में खुशी का इजहार करना, हर दुख में साथ खड़े होना। दोस्ती की जो सही डेफिनेशन है वो खुर्रम अकबर खान है। 2 साल में 5वां आईजी पंजाब तब्दील। शेब दस्तगीर की जगह इनाम गनी नए आईजी पंजाब तैनात। वजीर आजम ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक शेब दस्तगीर को हटाने की वजह बगैर मुशावरत CCPO लाहौर की तैनाती बनी। शेब दस्तगीर ने वजीर आजम की हिदायत पर वजीर आला पंजाब को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। शेब दस्तगीर अब सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन तैनात। सूबे के लिए जो बेहतर होगा वही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लगाए हुए ऑफिसर पर कोई दूसरा ऑफिसर एतराज करे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बगैर सूबे का कोई काम नहीं होता। तमाम मामलात मुशावरत से तय होते हैं। जिन साबिक आईजीज़ के साथ काम किया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। नए आईजी की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का क़याम होना चाहिए। CCPO उमर शेख ने कमान के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। साबिक आईजी शेब दस्तगीर का मौक़िफ़। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। CCPO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मामला CCPO की तैनाती का नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त का है। आईजी को नहीं, इमरान साहब को तब्दील करने की जरूरत है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली, 2 साल में 5 आईजीज़ की तब्दीली पंजाब में गवर्नेंस की तबाही का मजहर है। ये सबूत है कि हुक्मरान इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कमर जमान कायरा बोले, वजीर आला पुलिस तनाज़ात में उलझे हैं, सूबा कौन चलाएगा। हुक्मरान पुलिस अफसरान में लड़ाई का बाइस बने हुए हैं। आईजी पंजाब की तब्दीली मामूल की बात है। जो ऑफिसर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा और हुकूमती पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करेगा, तब्दील कर देंगे। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद वार्निंग। कहा, वजीर आजम इमरान खान की सौबदीद है कि वो किसको आईजी लगाएं किसको ना लगाएं। नून लीग ने 30-35 साल दौरे हुकूमत में वफादारी वाले अफसरान की एक नस्ल तैयार कर रखी है। मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना से खिताब। काबीना अरकान को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। SECP के लापता अफसर साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। काबीना ने पोर्ट कासिम में LNG टर्मिनल्स और फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। कराची पैकेज में सिंध हुकूमत का हिस्सा 749 अरब रुपए है। कराची में विफाक 103 अरब रुपए देकर 62% क्रेडिट चाहता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब नए आदाद शुमार ले आए। कहते हैं विफाकी हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे की फंडिंग को अपने खाते में डाल रही है। सिंध हुकूमत के पास बजट, वर्ल्ड बैंक, ADB की फंडिंग है।
पीपल्स पार्टी वाले 10% के हिसाब किताब से ऊपर आ ही नहीं सकते। बारिशों और सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाए बगैर सिंध हुकूमत को पैसे नहीं देंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का वार, बोले वफाकी हुकूमत ने अंदरूनी सिंध बारिशों और सैलाब से नुकसानात की तखमीने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी है जो काबीना को रिपोर्ट पेश करेगी। विफाक कराची में इत्तेहादियों के बजाय बदनवानों से काम करवाएगा। 1100 अरब रुपए का पैकेज देना था तो बल्दियाती नुमाइंदों से खर्च करवाया जाता। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा, कहते हैं सिंध हुकूमत तो अब तक सूबे में एक रक्षा नहीं चला सकी। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर लिसानी बुनियादों पर किया गया। हैदराबाद लड़काना सखर के एडमिनिस्ट्रेटर मुकामी होना चाहिए। वफाकी हुकूमत की सिंध हुकूमत से महाजराई से इंतशार फैलने का खदशा है। एहसन इकबाल ने कहा, वजीर आजम का कराची पैकेज मफरूजों पर बनाया गया। विफाक की जानिब से ये मनसूबा तो पहले से ही कराची का हिस्सा है। इमरान खान का हाथ रोकना होगा वरना आने वाला वक्त मुआफ नहीं करेगा। 20 सितंबर को अपोजिशन जमातों की APC हो रही है जिसमें आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सखर, शिकारपुर, खैरपुर और घोटकी में कच्चे के इलाके जेर आब। इलाका मकीनों की नकल मकानी, फसलें तबाह। महकमा अनहार ने दरिया सिंध के बंदोनारों पुश्तों पर निगरानी में इजाफा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मीरपुर खास, डगरी और नौकोट में सूरत हाल का जायजा लिया। भर में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 5 अफराद जान बहक, 330 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6350 हो गई। केसेस 2,99,233। अब तक 2,86,157 मरीज सेहतयाब हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 6,726 हो गई। सोने की कीमत में 1500 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 1,13,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपए की कमी से 97,308 रुपए का हो गया। और सरफराज अहमद ने दौरे इंग्लैंड का आखिरी मैच खेलने से इनकार कर दिया। कप्तान और कोचेस के समझाने पर मैच खेलने पर आमादा हुए। चीफ सेलेक्टर मिसबाह ने वजाहत दी कि सरफराज को तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दुरुस्त थे। आखिरी मैच में सरफराज पर दबाव था कि अगर 19-20 हो गया तो वो मुश्किल में आ जाएंगे। वेलकम बैक। अब तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान छत से गिरकर जाँ बहक हो गए। वालदा के मुताबिक खुर्रम अकबर खान छत पर पानी की लीकेज का जायजा लेने गए थे। खुर्रम अकबर खान 8 साल से अब तक न्यूज से वाबस्ता थे। इससे पहले भी खुर्रम अकबर मुख्तलिफ निजी चैनल से वाबस्ता रह चुके। खुर्रम अकबर की मैयत ईडी सरदखाने मुंतकिल की गई। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ुहर अदा की जाएगी। मरहूम ने सोगवरान में बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। कभी उसके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, किसी की बदी में नहीं देखा। मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब ये कैसे हो गया। हर खुशी में खुशी का इजहार करना, हर दुख में साथ खड़े होना। दोस्ती की जो सही डेफिनेशन है वो खुर्रम अकबर खान है। कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब तक न्यूज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान छत से गिरकर जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद खुर्रम अकबर खान की मैयत अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना की गई। अकबर की अंदनाक मौत के बाद अब तक न्यूज की टीम और अहले खाना गम से लिंढाल है। बहुत अच्छा इंसान, हमदर्द दोस्त और काम को समझने वाला और हर एक के काम आने वाला। सबसे बड़ी बात है कभी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल।
खुर्रम अकबर 8 साल से अब तक न्यूज से वाबस्ता थे। इससे कबल खुर्रम अकबर मुख्तलिफ निजी चैनल्स में अपने फराइज मनसबी अंजाम दे चुके हैं। काम के मामले में वो भूत आदमी था, जिसको कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मतलब वो काम का पेन लेता था। अगर आपने उसको कोई काम दे दिया तो आप बेफिक्र हो जाइए, आप वो काम करेगा, हर हाल में करेगा। तो और इतना जिम्मेदार आदमी था, मतलब मेरे उससे ज़ाती ताल्लुकात भी थे, मेरे घर पे भी आता था, मेरे घर वालों के ताल्लुकात हैं, मेरे बच्चों को उसने दे, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतना अजीब, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ नहीं। खुर्रम से मेरी दोस्ती 18 साल पहले की है, जब टेलीविज़न मीडिया जो था, प्राइवेट टेलीविज़न पाकिस्तान में नया आ रहा था। काम में बहुत तेज़ था, सिखाता भी था जो चीज़ें जहाँ फंसते थे, प्रेशर लेना, तो प्रेशर तो बहुत आराम से ले लेता था, मतलब वो बहुत आगे की बातें उसको करता था और एडवांस चलता था और सब कुछ था। सब ये जो उसकी हुआ है, अल्लाह उसको और उसके घर वालों को सब्र दे। आज तक खुर्रम को कभी गुस्से में नहीं देखा, और आप यकीन करें कि आज वो इस दुनिया से चला गया। कितने लोग ऐसे हैं जो उसको जानते हैं और सब उसके लिए आज उसकी ताज़ियत के लिए फ़ोन कर रहे हैं, सबके पास फ़ोन आ रहे हैं। उसने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, कभी किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं। हमेशा हर एक का ख्याल रखना, हर एक का ख्याल रखना, हर एक के लिए बारे में सोचना, उसके लिए मैं ये कर दूँ, उसके लिए मैं ये कर दूँ, मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे लोगों का भला हो, उसकी ये सोच थी। और वो बेहतरीन बॉस था। खुर्रम इंतहाई दर्द रखने वाला इंसान था, इंतहाई शफीक इंसान था, प्रोफेशनलिज्म की हाइट्स पे था, उसके बावजूद डाउन टू अर्थ था, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ ख़ास तौर पे। और ये उन लोगों में से था जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग किसी पोजीशन पे पहुंचने के बावजूद भी पढ़ते रहते हैं कि उनको पता चले कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। और ये मतलब बहुत कम लोगों में मैंने देखा।